गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पर सूर्य वीक होने की वजह से गवर्नमेंट जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इन सभी के साथ साथ आपको आखिरी जो रेमेडी है वो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार से स्टार्ट कर सकते हैं ये सारे दिन। नमस्कार, जय महाकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आपके यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। जैसे कि आप सभी को पता है, सूर्य एक लौता ऐसा ग्रह है जिसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है जो आपके जीवन को बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की एफिशिएंसी रखता है। लेकिन मान लीजिए यही ऊर्जा अगर आपके जीवन से कम हो जाए, यानी सूर्य आपका कमजोर हो जाए, तो क्या क्या आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने की ही ना हो, जो गलतियां आपने की ही ना हो, लेकिन उसका भी भरपाई आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि सूर्य नीच यानी कि आपके जीवन में बहुत सारे बैक सपोर्ट्स का दूर हो जाना, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। क्योंकि कार्तिक का महीना स्टार्ट हो चुका है और हमारा सबसे स्पेशल जो एपिसोड है जिसमें कि हम सूर्य के बारे में बहुत सारे रेमेडीज और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, ये आ चुकी है। तो इसमें बने रहिए आखिर तक ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं। और साथ में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। चलिए बात करते हैं अब आगे कि कार्तिक के महीने के बारे में। कार्तिक का महीना 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और इस महीने आपको सूर्य नीच का मिलेगा। इस महीने में जिनका भी जन्म हुआ है, यानी कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में, एक एवरेज हम मानते हैं, जिनका भी जन्म हुआ है उनका सूर्य नीच का होता है। लेकिन पंचांग के स्थिति के अनुसार कई बार ये +-7 के हिसाब से भी चलता है। यानी जैसे इस साल 8 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, किसी साल हो सकता है ये 10 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ हो, लेकिन अगर आपके कुंडली में सूर्य 7 नंबर राशि के साथ बैठा हुआ है तो ये नीच का माना जाएगा। जब भी सूर्य नीच का होता है यानी वर्गों का होता है तो इसे कमजोर मानते हैं और सूर्य में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि आपको अपने जीवन में पूरा फल वो दे सके। सूर्य की ऊर्जा इतनी खास होती है कि आपके जीवन में आपको बैक सपोर्ट हमेशा मिलेगा, यानी आप जो भी चीज करना चाहते हैं आपको उसमें सहायता हमेशा मिलता रहेगा। सूर्य को सोल एनर्जी माना जाता है, यानी कि हमारे पूरे यूनिवर्स में एक लौता एक ऐसा ग्रह है जिसके अंदर इतनी ऊर्जा होती है जिसके वजह से ही हमारे अर्थ में लाइफ पॉसिबल है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन सूर्य अगर वीक है तो वो चीजें हम नहीं कर पाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी का सूर्य कमजोर है तो एक तो सबसे पहले उनके जन्म के बाद पिता की स्थिति में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। या तो फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, या पिता के जॉब से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी गई है, या फिर हो सकता है आपके और आपके पिता के बीच में बहुत ज्यादा अच्छा संबंध ना हो, बहुत ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन ना हो। ऐसे लोगों को ये भी देखा गया है कि कम्युनिकेशन जितना भी हो, जैसे भी हो, लेकिन पिता का कोई भी डिसीजन या फिर पिता के द्वारा दिया हुआ कोई भी ओपिनियन आपके बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाला। पिता की तरफ से ऐसे ऐसे डिसीशंस लिए जाते हैं जिसका इम्पैक्ट आपको अपने लाइफ में गलत देखने को मिल सकता है, यानी आप सारी जिंदगी अपने पिता को ब्लेम कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि यही बहुत सेंसिटिव मैटर बन जाता है आपके अपने आगे के लाइफ के लिए, क्योंकि कई बार हम बोल नहीं पाते लेकिन मन ही मन वो चीजें रह जाती है कि अगर काश ये वाले डिसीशंस नहीं लिए रहते तो लाइफ बहुत अच्छी चलती। इस तरीके की स्थिति देखी जाती है। सूर्य जिनका नीच का होता है, वीक होता है, ऐसे लोगों के प्रमोशंस, ऐसे लोगों के जॉब में बहुत ज्यादा उन्नति देखी नहीं जाती, क्योंकि ऐसे लोग 100 टाइम्स मेहनत करते हैं तो उनको 10% उसका रिजल्ट मिलता है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसका फल उन्हें मिलता है। यानी हमेशा आपको अंडर पेड रखेगा। आप कितनी भी मेहनत कर ले, आपकी सैलरी उतनी नहीं मिलेगी जितना आप डिजर्व करते हैं। साथ ही साथ आपके जो बॉसेस हैं, आपके बॉसेस के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बनते हैं। आपके बॉसेस हमेशा आपको इसी नज़र से देखेंगे कि आप हमेशा काम आधा अधूरा करते हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर सूर्य आपका वीक है। साथ ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ सकता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पर सूर्य वीक होने की वजह से गवर्नमेंट जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जो इम्पैक्ट्स आती हैं लाइफ में, लेकिन घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के उपाय इतने सारे होते हैं जिनको करते करते आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि सूर्य नीच का होने के बावजूद ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा
टॉप के पोजीशन में बैठे हैं। सोसाइटी में, सोशल लेवल पे अगर आप देखेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सूर्य नीच का है, लेकिन फिर भी स्टिल दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। और ये सक्सेस पाने के लिए आपको एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और साथ में डिटर्मिनेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन आज हम एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो सबसे पहली रेमेडी मैं आपको ये देने वाली हूँ कि जब भी आपका जन्म 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में हो, तो ऐसे में आपको कार्तिक शांति पूजन जरूर करा लेना चाहिए। कार्तिक शांति एक ऐसा पूजा है जिसको लाइफ में सिर्फ एक बार करवाना पड़ता है। इसको करवाने के बाद आपको अपने लाइफ में इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा कि सूर्य की स्थिति कितनी भी वीक क्यों ना हो, आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ने कम हो जाएंगे। दूसरी रेमेडी है, आपको अपने पिता के साथ हमेशा बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत ही प्यार से और बहुत ही सम्मान के साथ बातचीत करना चाहिए। चाहे आपकी स्थिति, चाहे आपका रिलेशन कैसा भी हो, लेकिन आपको बातचीत जो है हमेशा रिस्पेक्ट से देनी चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है आपका सोल है। अगर पिता के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रखेंगे तो सूर्य आपका कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तीसरी रेमेडी, आपको कार्तिक शांति करवा लेने के बाद अगले हर साल आपको कार्तिक महीने में, यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच का ये जो महीना आता है, हर साल आपको गेहूं 12 किलो लेके उसको एक एक किलो के भागों में बांट लेना चाहिए और हर एक किलो को आपको एक लाल कपड़े में बांध के मंदिर में जाके रख के आना चाहिए। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो हर साल आपको धीरे 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 ये प्रोग्रेस दिखेगा कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। आपको एक नेम फेम तो मिलेगा ही, सम्मान तो मिलेगा ही, साथ में आपको भी अपने लाइफ में प्राउड होगा, आपको अपने खुद के ऊपर जीने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तीसरी रेमेडी उन लोगों के लिए जिनका 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में जन्म हुआ है, सूर्य वीक है, ऐसे में आपको सन स्टोन जरूर पहन लेना चाहिए। कार्तिक शांति के साथ साथ ये रेमेडीज करने हैं आपको, यानी कार्तिक शांति तो जरूर करना है, लेकिन साथ में आपको ये सारी रेमेडीज करनी है। तो ये रेमेडी में आपको सन स्टोन जरूर धारण करना चाहिए। सन स्टोन नहीं कर सकते तो माणिक जरूर कीजिए। माणिक आपको सन को स्ट्रेंथ देने का काम करेगा, लेकिन बशर्ते सूर्य आपका 6-8-12 में नहीं होना चाहिए। 6-8-12 में अगर है तो इसे ना पहने, लेकिन अगर किसी और जगह बैठा हुआ है तो आप इसे जरूर धारण कर सकते हैं। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है सूर्य देव को अर्घ देना। आपको हर एक दिन सुबह उठने के बाद सूर्य अर्घ देना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। जल में हमेशा एक कॉपर का एक लोटा लेना है, उसमें पानी भरना है और उसमें थोड़ी सी रोली और चावल डालनी है। आपको ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए 11 बार बोलते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाना है। इस जल को चढ़ाने का जो समय है वो सुबह 6 से 8 के बीच का है। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम 6 से 8 के बीच में नहीं कर सकते, सुबह 10 बजे कर ले, 12 बजे कर ले। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे कृपया करके। आप सभी को पता है सूर्य देव का टाइमिंग होता है सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का, लेकिन फिर भी मैं आपको 6 से 8 के बीच का बता रही हूँ। इस समय में आपको करना जरूरी है, इसके बाद ना करें। इन सभी के साथ साथ आपको आखिरी जो रेमेडी है वो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। अगर आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे स्पेसिफिक जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपका सूर्य नीच है, तो ऐसे में परेशानियां तो लगातार आएंगी, लेकिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जब आप करने बैठेंगे, आपको कुछ ही दिनों में ये समझ में आ जाएगा कि परेशानियां अपने आप सॉल्व हो रही है। इसीलिए आपको ये सारी रेमेडीज जरूर कर लेनी चाहिए। और इन सभी के साथ आपको जो भी रेमेडीज मैंने बताई है, ये सारी रेमेडी शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से आप स्टार्ट कर सकते हैं, रविवार से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे दिन आपके बहुत अच्छे रहेंगे। और कार्तिक महीने में खासकर ये पूजा और जो भी धारण करने मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें अगर आप इसी टाइम पे करते हैं तो आपको इसका फल विशेषतः प्राप्त हो जाएगा। इन सभी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना विचार लिखना ना भूलें। नमस्कार, जय महाकाल।